ओके, सबको जय मसीह की। आज के इस शाम में आप सभी का स्वागत है। सो आइए प्रार्थना करते शुरू करने से पहले पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। पिता, हम आपके पास आते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आप अपने वचनों के द्वारा पिता आप हमसे बातें करो। पिता, आपका राज्य है। पिता, आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी महिमा हो। पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो रोमियो का 12वां अध्याय खोलेंगे, उसका 1 और 2 वचन देखेंगे। बोलते हैं, तो यहाँ पे पौलुस बोलता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यहाँ पे पौलुस कुछ चीज़ बोला। जब कलीसिया को लिख रहा है तो शुरुआत कर रहा है, पौलुस बोलता है कुछ चीज़ें याद दिला रहा है, परमेश्वर को याद दिला रहा है। बोलता है मैं विनती करता हूँ तुमसे, और विनती क्या कर रहा है कि अपने शरीरों को, हाँ बोला, जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो इतना अद्भुत है। सिर्फ परमेश्वर में बोलते हैं पवित्रता है ना, परमेश्वर पवित्र है, इसलिए क्या है वो हमसे भी क्या है वो पवित्रता चाहता है। यहाँ पौलुस बोला अपने शरीरों को भी क्या है पवित्र बलिदान चढ़ाओ। और दूसरा वचन बोलता है इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। क्या बोला? इस संसार के सदृश्य न बनो। हाँ, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाता है। परमेश्वर इस संसार के सदृश्य न बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से क्या बोलता है, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। यानी कि हम मसीही जीवन में क्या बोला, बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है, बढ़ते जाना है मसीही जीवन में। इस संसार के सदस्य नहीं बनना है, इस संसार के जैसे नहीं बनना है, इस संसार में घुलना मिलना नहीं है, लेकिन मसीह में बढ़ते जाना है। मसीह की इच्छा को क्या है अनुभव से मालूम करते रहना। तो एक चीज़ मैं इस बात पे सोचा था कि इस संसार के सदस्य नहीं बनना। कुछ बातें मैं सोचा था, कुछ विश्वासी लोग हम देखते हैं परमेश्वर के जो विश्वास के हीरो जिनको बोलता है इब्रानियों की 11 में, कि वो लोग भी इस संसार में चले, लेकिन वो इस संसार के सदस्य नहीं बने। घुल मिल जाना जो शब्द है क्या है कि इस संसार सदस्य यानी घुल मिल। एक चॉकलेट रहता है, उसको थोड़ी देर अगर आप खुले में रख दो तो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है ना। उसी तरीके से होता कि क्या है, लोग संसार में घुल मिल जाते हैं, पिघल जाते हैं, है ना। लेकिन हमें यहाँ पे मना कर रहा है कि आप इस संसार के सदस्य न बने, संसार में घुल मिल मत जाओ। संसार में हो लेकिन संसार में नहीं, क्योंकि हम संसार से अलग बुलाए गए हैं, है ना। संसार में के लिए नहीं, हम संसार में हैं लेकिन हम संसार के लिए नहीं है, हम परमेश्वर के लिए हैं। ये दुनिया के लिए हम हमेशा नहीं है, हम परमेश्वर, हम स्वर्ग जाने वाले हैं, है ना। तो इसलिए पौलुस बोलता है कि परमेश्वर को क्या है भली और भावती इच्छा से क्या है मालूम करते रहो, उसकी इच्छा क्या है। और दूसरा कि जैसे नूहा के बारे में मैं सोच रहा था कि नूहा 120 साल जहाज बना रहा था। जब परमेश्वर उत्पत्ति के 6 अध्याय में परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुझे ही धर्मी पाया है, हाँ, तो वहाँ पे से नूहा के बुलाहट से लेके नाव बनाने तक, उसके बाद नाव से आने तक ऑलमोस्ट 120 साल के ऊपर का समय, 120 साल है बाइबल बोलता है पहला पत्थर से। लेकिन कुछ बातें जो मैं सोचा कि नूहा इतना दिन अगर बना रहा था और प्रचार कर रहा था, अगर वो लोग देखते होंगे, ठट्ठा उड़ा रहे होंगे कि क्या कर रहा है नूहा, पागल हो गया क्या, सब मज़े कर रहे हैं, सब हंस खेल रहे हो तो क्या इसमें बिजी है। हाँ, लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं, शायद वो ऐसी बातें बोल रहे हो कि नूहा निराश हो जाए। लेकिन नूहा ने उस चीज़ को नहीं, परमेश्वर के उस वचन को थामे रहा और उस वचन के अनुसार नूहा चलता रहा। उस संसार में वो नहीं घुला, वो चलता रहा कंटिन्यू, और उस संसार पे क्या है विजय पाया। उस चॉकलेट के जैसा क्या घुला मिला नहीं संसार में,
वो क्या है, उस संसार का सदृश नहीं बना। अब्राहम के लाइफ में भी मैं सोचा था, जब उत्पत्ति 12 में परमेश्वर ने बुलाया, तो अब्राहम के लाइफ में भी देखते हैं निराशाएँ आई, बहुत कुछ आया, लेकिन अब्राहम चलता रहा, छोड़ा नहीं उसको, कंटिन्यू वो चलता रहा। और आगे जाके वही अब्राहम क्या है, विश्वास का पिता कहलाता है। अगर हम मूसा के लाइफ में देखते हैं तो उसके पास अच्छा जिंदगी था, राजा के घर में था, राजा का बेटा था, किसी चीज़ का कमी नहीं था, वो जीवन जी सकता था। लेकिन उसने क्या है, परमेश्वर के लिए उस जीवन को त्यागा और उस दुख सहना क्या है, आनंद की बात समझा। इब्रानियों का लेखक बहुत अच्छा बोलता है कि उसने क्या है, विश्वास ही से, जब इब्रानियों का लेखक लिखता है तो हर एक जो विश्वास की हीरो, उनका शुरुआत इस तरीके से होता है, विश्वास ही से। नूह विश्वास ही से क्या है, परमेश्वर के साथ चला। अब्राहम विश्वास से चला। मूसा विश्वास से फिरौन का घर छोड़ा, हाँ, उसका बेटा कहलाने से मना किया, विश्वास से। तो इनका जो शुरुआत करता है वो विश्वास से, और हम एक विश्वासी हैं, इसलिए हमें संसार के सदस्य नहीं बन सकते। इसलिए बाइबल हमें बोलता है संसार की चीज़ों के लिए हम नहीं हैं। यह संसार की चीज़ें हमें कुछ ज़रूरत है, लेकिन हम उनके चीज़ें हमें घुलना मिलना। लाइक पैसा अगर बोले तो हर किसी विश्वासी हो अविश्वासी है, हर किसी के जीवन में चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, बाकी चीज़ें चाहिए, लेकिन हम उन चीज़ों के लिए नहीं, हम पैसे के लिए नहीं भागते हैं, हम घर के लिए नहीं भागते थे। यस, हम जैसे भी जी रहे, लेकिन हम विश्वास से चलते हैं, हम इन संसार की चीज़ों के लिए नहीं, क्योंकि हमें यह भी पता है कि हम यहाँ पे परदेसी हैं, हम एक दिन परमेश्वर के पास जाएंगे। हाँ, हम हमेशा इस दुनिया में नहीं रहने वाले, परमेश्वर के पास जाने वाले। इसलिए हम उस हिसाब से हम जब चलते हैं, इस जीवन को जीते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि हम मसीही हैं, हम इस संसार में नहीं, हम संसार की चीज़ों के लिए नहीं है, क्योंकि संसार की चीज़ें क्या है, संसार के लोगों के लिए। हमारे लिए परमेश्वर ने अलग रखा है। यीशु मसीह ने बोला मैं जाके तुम्हारे लिए जाके जगह तैयार कर रहा हूँ। परमेश्वर ने हमारे लिए धन इकट्ठा करके रखा है। परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दिया है जो हम जी सकते हैं, जिनमें घुल मिल सकते हैं। सो यही चीज़ है, कुछ बातें था कि हम इस संसार में हैं, लेकिन संसार के लिए नहीं है ना। तो क्योंकि संसार क्या है, अपनी ओर खींचता है, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर जाना है, हमें उसमें घुलना मिलना नहीं है, परमेश्वर की महिमा करनी, अपने शरीर को पवित्र रखते हुए और परमेश्वर में बढ़ते जाना है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो लाइक दानियल के 3 अध्याय में जब हम देखते हैं इब्रू वॉइस, बहुत आसान था कि उस खाने को खा ले। हो सकता है वो खाना बहुत अट्रैक्टिव लग रहा हो, बहुत अच्छा दिख रहा हो, खुशबू बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने चुनाव किया उस विश्वास पे खड़े रहने का और उस चीज़ को इनकार किया, और परमेश्वर उसका प्रतिफल देता है। जब एक विश्वासी उसमें खड़ा रहता है, उस विश्वास में बढ़ता रहता है। तो यही कुछ थॉट था मेरे पास कि हम इस संसार में हैं, लेकिन संसार के नहीं हैं, है ना। स्वामी धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए। आपकी महिमा हो पिता, आपकी प्रशंसा हो। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।